वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके छोटे बहन भाई जो अभी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं और 2026 में वो एग्जाम देंगे तो उनके लिए हमारा प्रहार बैच मेरे दोस्तों लॉन्च हो चुका है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, है ना। उसकी जो प्राइजिंग है वैसे तो हमने 1499 रुपये रखी है, लेकिन पहले जो बच्चे उस कोर्स को खरीदेंगे वो मात्र आपको 499 रुपये में मिल जाएगा। केवल 100 बच्चों के लिए, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए भाई, फर्स्ट जो अपना पैसेज है वो रहेगा आज यहाँ कौन सा रहेगा, 15वां अनुच्छेद रहेगा। 14 अनुच्छेद अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और ये सभी जो पैसेज है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मेरे दोस्तों, पिछले वर्षों में पूछे हुए पैसेज है सारे, ध्यान रखना। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। देखो, एकटक देखने का मतलब होता है लगातार देखना, ऐसे आंखें भी जिप जपाना नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं एकटक देखना। तो एकटक देख रही थी, वह खिन्न थी। खिन्न का मतलब एक तरीके से चिड़ी हुई, जैसे चिड़ना है ना, चिड़ना कहते हैं ना, चिड़ी हुई थी, चिड़ना, ठीक है ना। खिन्न थी, चिड़ी हुई थी, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं बैठ रहा। क्यों चिड़ी हुई थी? क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक करके दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे, मतलब छोटे थे, टाइट थे, या बहुत छोटे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उनमें से एक भी कपड़ा नहीं पहन सकती। देखो, पूरी अलमारी भरी हुई थी, फिर भी उनमें से वो कोई कपड़ा नहीं पहन सकती थी। क्यों? क्योंकि वो या तो तंग थे, टाइट थे, या छोटे थे। तब उसे एक विचार आया। क्या विचार आया? उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मां के कमरे की ओर भागी। किधर भागी मेरे दोस्तों? मां के कमरे की ओर। उसने कहा, मां मुझे नए कपड़े चाहिए। मां से क्या कहा? मां मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। उसकी मां से कहा कि मां मुझे नए कपड़े चाहिए, परंतु कब? जब मैं मेरे सारे पुराने कपड़े हैं ना वो दान कर दूं, तब आप मेरे को जो है नए कपड़े दिलाना, है ना। अब अधिक कपड़े संग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, कि अब ज्यादा कपड़े इकट्ठे करने की क्या जरूरत है, पहले अलमारी भरी हुई है। उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। किसकी लड़की? हेमा की बात हो रही है। हेमा दयालु थी, ठीक है ना। तो ये पैसेज है पूरा का पूरा। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, ये हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि थक गई थी। तारे देखना पसंद कर सोच रही थी क्या पहना जाए। आलसी लड़की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? सोच रही थी कि क्या पहना जाए। क्या आएगा? सोच रही थी क्या पहना जाए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या पहना जाए। ऐसे पड़ी हुई थी और ऊपर देख रही थी कि क्या पहना जाए, है ना। ये करेक्ट आंसर है। थक गई थी? नहीं। तारे देखना पसंद करती थी? नहीं, तारे देखना पसंद थोड़ी करती थी। वो जैसे पड़ी पड़ी ऊपर देख रही थी, छत पे तारे लगे हुए थे, आर्टिफिशियल तारे, उनको उनकी तरफ देख रही थी, सोच रही थी, है ना, कि क्या पहना जाए। ये करेक्ट आंसर है। आलसी लड़की थी, गलत बात है ना। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी। क्यों? देखो, हेमा कोई सा भी कपड़ा नहीं पहन सकी। अब हेमा कोई सा भी कपड़ा क्यों नहीं पहन सकी? देखो, वे फैशन के अनुसार नहीं थे, गलत। वे बहुत रंगीन थे, गलत। उसे पता नहीं था कि क्या पहना जाए, गलत। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, ये करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे मेरे दोस्तों? कि कपड़े या तो बहुत तंग थे, है ना, मतलब टाइट थे, या फिर क्या थे मेरे दोस्तों? छोटे थे। या तो टाइट थे या छोटे थे, इसलिए वो कपड़े उसको फिट नहीं बैठ रहे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल पैसेज। संग्रह का समानार्थक है। संग्रह का समानार्थक मतलब समानार्थक मतलब उसका अर्थ ही मान लो। संग्रह का अर्थ क्या होता है? समानार्थक, है ना। संग्रह का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना होता है मेरे दोस्तों, इकट्ठा करना। संग्रह करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, बांटना नहीं होता।
बांटना तो वितरित करना होता है, वितरण करना। बांटना क्या होता है मेरे दोस्तों? वितरण या वितरित, ठीक है। और साझा करना भी बांटना होता है एक तरीके से, साझा करना भी क्या होता है? बांटना होता है, ध्यान रख लेना। और उपहार देना, ये भी देना ही होता है एक तरीके से, बांटना ही है ये भी, है ना, देना या बांटना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। आगे देखिए, फोर्थ हेमा है। हेमा क्या है? लालची है, दानी है, स्वार्थी है, कंजूस है। दानी है हेमा, दानी। हेमा क्या है? दानी। उसकी लड़की दयालु थी। दयालु का मतलब दानी तो था मेरे दोस्तों। दयालु का मतलब, दयालु का मतलब क्या होता है? दानी। तो हेमा क्या थी? हेमा क्या थी? हेमा दानी थी मेरे दोस्तों। दयालु थी, दयालु थी, दयालु का मतलब दानी। लालची थी क्या? नहीं थी। स्वार्थी थी क्या? नहीं थी। कंजूस नहीं थी, दानी थी वो, तभी तो वो दान करना चाहती थी, कपड़े दान करना चाहती थी, दानी थी वो, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन। दान करना का विपरीतार्थ है। दान करना मतलब देना। दान करने का मतलब क्या होता है? देना। अब इसका विपरीतार्थक मतलब इसका उल्टा क्या होगा? देखो बात समझना, विपरीतार्थक या इसका विलोम, या इसका विलोम शब्द, सब एक ही बात है, ध्यान रखना। विलोम शब्द या इसका उल्टा, ये सब एक ही अर्थ है, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। विपरीतार्थक कह दे, विलोम कह दे, विलोम शब्द कह दे, या इसका उल्टा कह दे, एक ही मतलब है इनका, ठीक है। तो दान करना का विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक मतलब उल्टा। दान करने का उल्टा क्या होगा? अब देखो, दान करने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? देना। दान करने का मतलब क्या होता है? किसी को दान कर देना। देना तो इसका उल्टा क्या होगा? लेना ही तो होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा लेना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लेना, ठीक है। तो आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगर आपके छोटे बहन भाई जो अभी क्लास 4th में पढ़ रहे हैं, आपके सिस्टर ब्रदर स्मॉल, आपके फ्रेंड्स जो अन्य स्कूल में पढ़ते हैं, उनके छोटे बहन भाई है जो भी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो 2026 में मेरे दोस्तों JNVST का एग्जाम देंगे, उनके लिए हमारा प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। ध्यान रख लेना, प्रहार बैच, जो मात्र पहले 100 लड़के उसको खरीदेंगे उनको केवल 499 रुपए में मिल रहा है मेरे दोस्तों। कितने में? 499। परंतु ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, सभी के लिए नहीं है, मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, 499 में सभी के लिए नहीं है। ध्यान रखना, पहले जो 100 बच्चे, पहले जो 100 बच्चे हमारे इस कोर्स को खरीदेंगे, केवल उनके लिए, ध्यान रख लेना। बाद में इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। और ये जो ऑफर है मेरे दोस्तों, ये जो ऑफर है केवल और केवल आपका, ये ऑफर है वो यूं मान लो आपका 20 जनवरी तक है। कब तक है? 20 जनवरी तक है, 20 जनवरी 2025 तक। इसके बाद में इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो अगर आप भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं इसका लिंक, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, उससे आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त और शानदार जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय बाय।